हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMIT। आज हम इस क्लास में बात करेंगे नॉन अकाउंटिंग वाउचर लेकर, यानी वो वाउचर जो रेगुलर अकाउंटिंग में तब तक इफेक्ट नहीं दिखाएगा जब तक उनको हम रेगुलराइज नहीं करेंगे। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे नॉन अकाउंटिंग वाउचर के टाइप लेकर। इसके अलावा नॉन अकाउंटिंग वाउचर में ऑप्शनल वाउचर क्या होता है, मेमो वाउचर क्या होता है, पोस्ट डेटेड वाउचर क्या होता है, रिवर्सिंग जर्नल क्या होता है एंड इनका यूज किस तरीके से करते हैं, वो चीज आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। मैंने यहां पर टाइप ऑफ नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स में आपको 4 टाइप का अकाउंटिंग वाउचर यानी नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स लेके आपके सामने एक एग्जाम्पल तैयार किया है, जिसमें आपका पहला वाउचर है ऑप्शनल वाउचर। मैंने आपको पहले दिन जब परचेज सेल करवाया था तब मैंने परचेज सेल का प्रोसेस में बताया था कि टैली में कोटेशन पॉसिबल है, बट कोटेशन एंट्री मैं आपको नॉन अकाउंटिंग वाउचर के टाइम बात करूंगा। तो वो दिन आज आ गया। आज हम बात करेंगे टैली में अगर मुझे कोटेशन पास करना है या एस्टिमेशन टैली में पास करना है तो हम किस तरीके से करेंगे ताकि वो ना ऑर्डर बुक के काउंट हो ना वो सेल बुक के काउंट हो। यह हम देखेंगे ऑप्शनल वाउचर के द्वारा। नेक्स्ट, सपोज कीजिए हमने हमारे पीएन को 1,000 रुपए दिया है स्टेशनरी के सामान परचेज करने के लिए, जिसका अभी तक ना मेरे पास बिल आया है ना डिटेल कोई सामान आया है। बट हाँ, मुझे ये भी नहीं पता अमाउंट का कितने का आएगा। तो मैंने जो अमाउंट दिया उसको मैं लिख के भी रखना चाहता हूं अकाउंट्स में, और वो अकाउंट्स में इफेक्ट तब तक नहीं दिखाना चाहिए जब तक मैं इसको रेगुलराइज ना करूं। तो ये हम करते हैं मेमो वाउचर के द्वारा। इसके अलावा पोस्ट डेटेड वाउचर का भी हमने एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं। पोस्ट डेटेड वाउचर में हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, जैसे सपोज कीजिए हमने एक बाइक परचेज करे है 75,000 का, जिसमें से 15,000 का डाउन पेमेंट करे और बाकी जो रिमेनिंग 60,000 है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट का पोस्ट डेटेड चेक के द्वारा कर रहे हैं। तो वो पोस्ट डेटेड चेक का एंट्री हम कहां से करेंगे वो हम पोस्ट डेटेड वाउचर के द्वारा देखेंगे। इसके अलावा इसी टॉपिक में आज हम रिवर्सिंग जर्नल को लेकर भी बात करेंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑप्शनल वाउचर लेकर। ये देखिए कोटेशन, आपने कोटेशन नॉर्मली देखे नहीं होंगे, अपने सेल्स ऑर्डर देखे होंगे। आप ध्यान रखना, सेल्स ऑर्डर को जब आप ऑप्शनल मोड में पास करोगे तो वो सेल्स कोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सेम एज इट इज तरीके से जब आप सेल बिल को ऑप्शनल मोड में पास करते हो तब वो एस्टिमेशन बोल के काउंट होता है, जो आपका रेगुलर सेल या ऑर्डर बोल के काउंटिंग नहीं होता है। मैं आपको करके दिखाता हूं। चले हम टैली में चलते हैं। हम टैली में आ गए। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑर्डर वाउचर एक्टिवेट है कि नहीं देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑर्डर वाउचर एक्टिवेटेड है। अगर ऑर्डर वाउचर एक्टिवेटेड नहीं होता तो मैं F11 से इन्वेंट्री फीचर के अंदर जाके सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑप्शन को एक्टिवेट कर लेता, जो अभी यहाँ पर ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। तो चले जाते हैं हम सेल्स ऑर्डर एंट्री में, अकाउंटिंग ऑर्डर वाउचर के अंदर चले गए और यहां से हमने सेल्स ऑर्डर को ऑलरेडी ले रखे हैं। सेल्स ऑर्डर का शॉर्टकट की आपको पता है, Alt+F5। Alt+F4 दबाते तो परचेज ऑर्डर आता है, Alt+F5 दबाते तो सेल्स ऑर्डर आ जाता है। ये मेरा सेल्स ऑर्डर है। नॉर्मली सेल्स ऑर्डर का अगर आप पास करेंगे तो सेल्स ऑर्डर बोल के ही काउंट होगा, बट अगर मैं इसी वाउचर को ऑप्शनल मोड में पास करूं तो ये ऑर्डर बोल के काउंट नहीं होगा, ये कोटेशन बोल के काउंट होगा। अभी ऑप्शनल वाउचर होगा कैसे? ऑप्शनल वाउचर करने के लिए सबसे पहले आपको ऑप्शनल वाउचर को एक्टिवेट करना पड़ता है। वो हम कहां से करते हैं? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है Ctrl+L फॉर ऑप्शनल वाउचर, बट एक्टिवेटेड नहीं है अभी। तो ये एक्टिवेट कहां होगा? ये हमारा फीचर्स से एक्टिवेट होगा। तो मैंने कीबोर्ड से F11 दबा के फीचर्स एक्टिवेट कर लिया। फीचर्स में आप जब भी चाहोगे यहां से, ये तो अभी जो फीचर एक्टिवेट हुआ है वो मेरा इन्वेंट्री फीचर है। तो इन्वेंट्री फीचर से आप सबसे पहले आप अपने आप को अकाउंटिंग फीचर में लेके चलिए। अकाउंटिंग फीचर में आप कैसे ले जाएंगे? आपको पता है शॉर्टकट की F1। कीबोर्ड से अगर F1 दबाते हैं तो आपका अकाउंटिंग फीचर, F2 फॉर इन्वेंट्री, F3 फॉर स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर। हम अकाउंटिंग फीचर में जाना चाहते हैं तो मैंने कीबोर्ड से F1 दबा दिया, तो अकाउंटिंग फीचर मेरे सामने आ गया। अकाउंटिंग फीचर में बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट नाम का एक ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर। इस ऑप्शन को आप यस करिए। जब भी आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे और सेव करेंगे, देखिए आपके यहाँ पर ऑप्शनल वाउचर एक्टिवेट हो गया। आप अगर इस सेल्स ऑर्डर को आप ऑप्शनल मोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+L दबाइए। जब भी आप Ctrl+L दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर वाउचर के ऊपर ऑप्शनल लिखा हुआ आ गया। मतलब अब ये सेल्स ऑर्डर ऑप्शनल मोड में पास होने जा रहा है, जो ऑर्डर बोल के काउंटिंग नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूं करके। सपोज कीजिए मैं एक कोटेशन दे रहा हूं मिस्टर कमल को, तो मिस्टर कमल मैंने यहां पर ले लिया, प्राइस लिस्ट मैंने ले ली है
ऑर्डर नंबर की जगह मैंने यहाँ पर कोटेशन नंबर डाल दिया। सपोज कीजिए QT/05 मेरा कोटेशन नंबर है, तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। सेल लेजर मैंने सेल्स ही ले लिया। आइटम किस चीज का आप कोटेशन दे रहे हैं, सपोज हार्ड डिस्क 160 GB का दे रहे हैं। यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ 160 GB SATA 2.5 इंच हार्ड डिस्क। साथ में आप 1 ईयर वारंटी या गारंटी कुछ भी लिखना चाहते हैं। कितने क्वांटिटी, सपोज कीजिए मैं 5 पीस के लिए दे रहा हूं, कितने रुपए करके, सपोज कीजिए 2000 रुपीज ईच, तो टोटल 10,000 रुपए हो गया। और साथ में ये भी मैं बोलना चाहता हूं कि ये वैलिड रहेगा कितने दिन के लिए, सपोज कीजिए 5 दिन के लिए ये रेट वैलिड रहेगा। तो मैंने यहां पर लिख देता हूं रेट वैलिड फॉर 5 डेज। ओके, तो मैंने ये सब डिटेल में डाल दिए, डाल के इसको एक्सेप्ट कर लिए। आप सोच रहे होंगे कि ये ऑर्डर बन गया है, बिल्कुल नहीं, ये एक कोटेशन है। क्यों, सामने वाले पार्टी को आप कोटेशन दे रहे हो, अगर वो ये कोटेशन एक्टिवेट यानी एक्सेप्ट करेगा तब ये ऑर्डर में कन्वर्ट होगा। चलो मैं आपका एक बार दिखा भी देता हूं। यहां से हम आ गए डिस्प्ले मेनू के अंदर, डिस्प्ले से हम चले जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर। यहां से हम जाते हैं सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में। यहां से ऑल ऑर्डर में क्लिक करके देख लेता हूं। देखो आपका वो वाला ऑर्डर यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है जो मिस्टर कमल को अपने दिए थे। ये नाकोडा का दिखा रहा है, कमल का नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो पर है ही नहीं। एक्चुअली वो अभी तक ऑर्डरेबल के कन्वर्ट हुआ ही नहीं है, वो ऑप्शनल मोड में है। कैसे पता, एक काम करते हैं हम उसी वाउचर में एक बार दोबारा जाते हैं, पेज आप करके हम जाते हैं उस वाउचर में। ये देखिए आपका ये वाला वाउचर था। अगर इसको आप प्रिंट आउट लेंगे, ऑल्ट P पर प्रिंट आउट, देखिए प्रिंट में यहाँ पर हेडिंग में आ रहा है कोटेशन बोल के। मैं प्रिंट में भी आपको दिखाता हूं, देखिए यहाँ पर प्रिंट में भी जो आएगा यहाँ पर कोटेशन बोल के ही आएगा। ये ऑर्डर बोल के काउंट नहीं होगा, ये कोटेशन है। अगर कोटेशन एक्सेप्ट होगा तो ऑर्डर में कन्वर्ट होगा। इसके अलावा ये वाउचर आपको कहां से मिल सकता है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। बाहर आ जाइए, ये वाउचर आपको मिलेगा डिस्प्ले मेनू। यहां से आप चले जाइएगा लिस्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, एक्सेप्शन रिपोर्ट के अंदर। एक्सेप्शन रिपोर्ट में हम चले जाएंगे ऑप्शनल वाउचर के अंदर। यहां पर आपको देखो दिखा रहा है 1/4 को मिस्टर कमल को अपने सेल्स ऑर्डर का एक ऑप्शनल वाउचर अपने दिए है। एंटर करेंगे तो आपको वो ऑप्शनल वाउचर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अभी ऑप्शनल मोड में है। कौन सा, सेल्स ऑर्डर। तो हमने कोटेशन दिए थे मिस्टर कमल को। सपोज कीजिए मिस्टर कमल ने अब इस कोटेशन को एक्सेप्ट कर लिया और इन्होंने मुझे एक ऑर्डर नंबर भी दे दिया ORD/05 मान लीजिए। तो आप अब इस कोटेशन को ऑर्डर में दोबारा कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब मैं बात करना चाहता हूं कि अगर आप इसको रेगुलर अकाउंटिंग में इफेक्ट में लाना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, है ना। पहले हमने बात कर रहे थे नॉन अकाउंटिंग, जो आपका अकाउंट्स में कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा था। अब मैं बात करना चाहता हूं अकाउंटिंग में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो कैसे होगा। देखिए बहुत सिंपल है, ये ऑप्शनल मोड में है, ऑप्शनल से इसको रेगुलर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, दोबारा से कीबोर्ड से Ctrl+L दबाएंगे तो देखिए जहां पर पहले ऑप्शनल लिखा हुआ था अब वहां पर रेगुलर आ रहा है। कीबोर्ड से Ctrl+L दबाइए तो आपका ये ऑप्शनल वाउचर रेगुलर में कन्वर्ट हो गया। डेट वगैरह सब कुछ सेम रख दिया मैंने, सिर्फ मैं यहां पर ऑर्डर नंबर चेंज कर देता हूं ORD/05। बाकी सब चीजें एज इट इज सेम है और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। अब ये नॉन अकाउंटिंग वाउचर से बाहर आ जाएगा, यानी ऑप्शनल वाउचर से ये बाहर आ जाएगा, यानी कोटेशन नहीं रहा, अब वो ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा जब भी मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। चलिए मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैंने एक्सेप्ट कर दिया। देखिए अब ये मेरा ऑप्शनल वाउचर से हट गया है। क्यों, अभी ऑप्शनल मोड में नहीं है, अब ये रेगुलर में हो चुका है, मतलब ये अब मुझे सेल्स ऑर्डर में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए बाहर आते हैं और सेल्स ऑर्डर में चले जाते हैं। सेल्स ऑर्डर रिपोर्ट हमें कहां से दिखता है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहां से सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यहां से हम चले गए ऑल ऑर्डर्स। देखिए ऑल ऑर्डर्स में अब आपको मिस्टर कमल का ऑर्डर दिखाई देना स्टार्ट हो गया। सबसे ऊपर मिस्टर कमल का ही ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है। तो अब आपने इसको रेगुलर में कन्वर्ट कर लिए, इसलिए ये ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। सेम एज इट इज मैं ऑप्शनल वाउचर का और एक एग्जांपल आपको बताता हूं। सपोज कीजिए मैं किसी को एस्टिमेशन देना चाहता हूं या प्रोफार्मा इनवॉइस देना चाहता हूं, मतलब मैं किसी को सेल बिल तो देना चाहता हूं बट वो ओरिजिनल सेल बिल नहीं है, वो एक एस्टिमेशन के रूप में देना चाहता हूं। अब कैसे देंगे, अकाउंटिंग वाउचर में चले गए, F8 फॉर सेल, ये मेरा सेल बिल आ गया। अकाउंटिंग इनवॉइस की जगह मैं आइटम इनवॉइस में कन्वर्ट कर लिया और इसको भी मैंने ऑप्शनल कर लिया Ctrl+L दबा के, मतलब किसी भी वाउचर को Ctrl+L दबाएंगे तो वो ऑप्शनल मोड में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं। तो वही मैं एक पार्टी को दे रहा हूं, सपोज मिस्टर कमल को ही दे रहा हूं, मैंने मिस्टर कमल को ही सिलेक्ट कर लिया, ठीक है।
सेल लेजर सेल्स, आइटम मैं वही हार्ड डिस्क भेज रहा हूं। यहां पर मैंने लिख दिया एस्टिमेशन वैलिड फॉर 5 days। ओके, और आप यहां पर मैंने अलवर गोडाउन से एक पीस का रेट दे दिया, सपोज कीजिए 1800 रुपीज या 1800 रुपए का मैंने एक सेल बिल पास कर दिया। एक्सेप्ट कर रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि ये सेल है, पेज अप करो, ऑल्ट पिकर पर प्रिंट आउट लो। देखो यहां पर सबसे पहले बात लिखा हुआ है प्रोफॉर्मा इनवर्स। आप चाहो तो इसको एस्टिमेशन में कन्वर्ट कर सकते हो प्रिंट टाइटल से चेंज करके। ओके, तो चलिए अब मैं इसका प्रीव्यू भी आपको दिखाता हूं। एंटर दबाते हैं, ऑल्ट जेड जूम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रोफॉर्मा इनवर्स बोल के प्रिंट आउट आ रहा है, इनवर्स या बिल बोल के प्रिंट आउट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये इनवर्स या बिल नहीं है, ये प्रोफॉर्मा इनवर्स है कि नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूं क्या ये सेल बोल के भी काउंटेड है। चलो मैं आपको 1800 रुपए का ये वाला सेल देखता हूं दिखा रहा है कि नहीं। चले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ऑल्ट F1 फॉर डिटेल देखने के लिए यहां से सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। कौन सी में सेल किया था मैंने? अप्रैल में सेल किया था। देखिए अप्रैल में कोई ऐसा सेल एंट्री नहीं है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं जो वाउचर एंट्री मैंने पास किया था, अकाउंटिंग वाउचर पेज अप। ये देखिए अप्रैल का सेल था, है कि नहीं। अब दोबारा जाके मैं आपको रिपोर्ट में भी दिखा देता हूं एक बार। प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल्ट F1, सेल में चले गए हम, अप्रैल को सिलेक्ट कर रहा हूं। देखिए यहां पर आपका वो सेल शो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो सेल नहीं है, वो एक एस्टिमेशन है, वो ऑप्शनल मोड में है। अब वो रेगुलर अकाउंटिंग में नहीं है कि नहीं। अगर मैं उस ऑप्शनल वाउचर को आप दोबारा से रेगुलर अकाउंटिंग में करना चाहता हूं तो कैसे करोगे? सेम तरीका जैसे अपने अभी किए थे वैसे ही कीजिएगा। पहले आप उसको सर्च करिए, डिस्प्ले से सर्च आप कहां से करेंगे? एक्सेप्शन रिपोर्ट। यहां से आप जाइए ऑप्शनल वाउचर, ऑप्शनल वाउचर से उस पर्टिकुलर वाउचर को आप सिलेक्ट कीजिए। देखिए इसके ऊपर ऑप्शनल लिखा हुआ है। अब मैं इसको ऑप्शनल से रेगुलर में ले जाना चाहता हूं तो कीबोर्ड शॉर्टकट की दोबारा से मैंने Ctrl L दबा दिया और मान लीजिए ये सेल 2-4 को हुआ था तो 2-4 को मैंने इसको रेगुलर कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर दिया। बाकी सब कुछ सेम है हमारा तो हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया, है कि नहीं। देखिए ऑप्शनल वाउचर से अब ये बिल हट गया है। 1/4 से 1 जुलाई की रिपोर्ट दिखा रहा है बट उसके अंदर ये बिल अब नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो ऑप्शनल है ही नहीं, अब वो रेगुलर में कन्वर्ट हो चुका है। कैसे पता? चले जाते हैं मैं प्रॉफिट एंड लॉस में और यहां से ऑल्ट F1 करके डिटेल देखने के बाद सेल में चले जाते हैं और अप्रैल का सेल को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर मिस्टर कमल का वो 1800 रुपए का सेल इंक्लूड हो चुका है। और अगर आप इस टाइम इसको प्रिंट आउट लेंगे, अब ये इनवॉइस बोल के प्रिंट आउट आएगा, प्रोफॉर्मा इनवॉइस बोल के नहीं आएगा क्योंकि अब ये रेगुलराइज हो चुका है। ये जो आपने अभी देखे ये था आपका ऑप्शनल वाउचर एंड उसका यूज। अब हम ऑप्शनल वाउचर के बाद नेक्स्ट ऑप्शन लेके बात करते हैं जिसमें हम मेमो वाउचर यानी मेमोरेंडम वाउचर लेके बात करेंगे। तो ऑप्शनल वाउचर में शायद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे मेमो में बढ़ सकते हैं। मेमो वाउचर भी एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर ही है बट इसका एग्जाम्पल हम समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, यानी रख रहे हैं। सपोज कीजिए मैं स्टेशनरी अमाउंट परचेज करने के लिए हमारे पीएन को हमने 1000 रुपए दिए। अब उसको आप जब तक बिल नहीं मिल रहा आप खर्चा बोल के दिखा नहीं सकते बट आपको याद भी रिमाइंडर भी रखना पड़ेगा कि आपने 1000 रुपीज किसी पर्सन को दिए हो। जब तक बिल नहीं आ रहा है तब तक आपको उसको रिमाइंडर में भी रखना है, नहीं तो हो सकता है वो मिसप्लेस हो जाए या किसी कारण से कुछ गड़बड़ी हो जाए। तो इसीलिए हम उसको याद भी रखना चाहते हैं और रेगुलर अकाउंटिंग में इफेक्ट भी नहीं दिखाना चाहते। आप ये कैसे करेंगे? ये आप ऑप्शनल से भी कर सकते थे बट मैं इसको आपको मेमो से दिखा रहा हूं, आपको गड़बड़ ना होए इसीलिए मैं अलग अलग एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, है कि नहीं। तो चले हम देखते हैं मेमो वाउचर में इसको हम कैसे पास करेंगे। बाहर आ जाते हैं, सीधा चले जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जब भी आप जाएंगे देखिए यहां पर Ctrl+F10 फॉर मेमो वाउचर दिखना स्टार्ट हो गया। चलिए मैं एक काम करता हूं, F11 में जाता हूं और ये रिवर्सिंग जर्नल ऑप्शनल वाउचर को आपको डीएक्टिवेट कर देता हूं। बंद करके एक्सेप्ट करा, एक्सेप्ट करते ही देखिए आपका मेमो वाउचर गायब हो गया। इसका मतलब ये है मेमो वाउचर को भी एक्टिवेट करना पड़ता है। कहां से एक्टिवेट करना पड़ता है? हाँ बिल्कुल सही समझे आपने। F11 में जाइए और यहां पर रिवर्सिंग एंड ऑप्शनल वाउचर को आप एक्टिवेट करिए। जब भी आप रिवर्सिंग एंड ऑप्शनल वाउचर को एक्टिवेट करेंगे मेमो वाउचर आपके सामने दोबारा से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम एक मेमो वाउचर एंट्री आपको पास करके दिखाते हैं। कीबोर्ड से मैंने Ctrl+F10 दबा दिया तो मेरे सामने ये मेमो वाउचर आ गया। मेमो वाउचर आपका जो एंट्री पास होता है वो हमेशा डबल एंट्री मोड यानी डेबिट क्रेडिट मोड में ही पास होता है। ये बाकी पेमेंट या रिसिप्ट की तरह सिंगल एंट्री मोड में नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं एंट्री पास कर रहा हूं स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी लेजर मेरे पास बना हुआ है। कितने रुपीज? 1000 रुपीज टू कैश में कर देता हूं।
और यहाँ पर नरेशन जरूर लिखिएगा, क्योंकि इस वाउचर के लिए मुझे नरेशन जरूरी है कि मैंने किसको पैसा दिया था। तो मैंने लिखा कैश पेड टू लकी फॉर परचेजिंग ए रिम ऑफ पेपर, बस, है ना, एक्सेप्ट कर दिया। ये मेरा एंट्री पास हो गया। आप समझ रहे होंगे ये खर्चे का एंट्री था, तो शायद ये प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे में दिख रहा होगा। तो चलिए मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में गया, ऑल्ट F1 करके, सॉरी ऑल्ट F2 करके पहले मैं डिटेल चेंज कर लेता हूँ। 4 से 31 तक कर लेता हूँ। अब डिटेल देखने के लिए मैं कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस F1 दबा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर स्टेशनरी एक्सपेंस कुछ भी दिखा नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जो मैं एंट्री अभी पास किया था वो एंट्री ऑप्शनल मोड में है, यानी मेमो मोड में है। नॉन अकाउंटिंग वाउचर के मोड में जब पास होता है तब वो रेगुलर अकाउंटिंग में इफेक्ट नहीं दिखाता। अब मैं उस वाउचर को रेगुलर जब करूंगा तभी वो यहां पर दिखाई देगा, उससे पहले ये अकाउंटिंग में इफेक्ट नहीं दिखाएगा। अब सपोज कीजिए शाम को मैं जब मेरा अकाउंट्स मिलाने बैठा तो मुझे पता लगा मेरे पास 1000 रुपये कम है। तो मुझे ध्यान आया, हाँ मैंने कोई एंट्री पास किया होगा इस 1000 रुपीज के अगेंस्ट में। तो मैं कहां से देखूंगा? चला गया डिस्प्ले से आ गए नॉन अकाउंटिंग वाउचर के लिए एक्सेप्शन रिपोर्ट। यहां से सबसे पहले मैं ऑप्शनल वाउचर देख लिया कि ऑप्शनल में कोई एंट्री पास है क्या। देखो ऑप्शनल में कोई एंट्री पास नहीं दिखा रहा है, तो मैं बाहर आ गया, चला गया मेमो वाउचर रिपोर्ट देखने के लिए। अब मेमो वाउचर में जब भी गया, देखो अप्रैल में एक मेमो वाउचर शो कर रहा है। मैं एंटर करा तो देखा स्टेशनरी एक्सपेंस 1/4 को पास हो रखा है। एंटर करता हूं तो मुझे ध्यान आया, हाँ मैंने बिल्कुल लकी को पेमेंट किया था 1000 रुपए। अब मैंने मेरा पीएन को बुलाया कि मैंने आपको सुबह 1000 रुपए दिया था स्टेशनरी का सामान परचेज करने के लिए। तो हाँ, उन्होंने भी मुझे बताया, हाँ सर आपने मुझे 1000 रुपए दिए थे, ये रहा आपका 600 रुपए का 600 रुपीज का बिल और बाकी ये आपका 400 रुपए। तो उसने मुझे 600 रुपए का एक बिल दिया और 400 रुपए मुझे रिफंड कर दिया। तो जब उसने 600 रुपए का बिल दिया तो अब मैं इस मेमो वाउचर को 600 रुपए से यानी 600 रुपीज से रेगुलराइज करना चाहता हूं और 400 मेरे पास वापस आ गया, तो उसका कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब मैं कैसे करूंगा? इसी एंट्री को मैं रेगुलराइज करना चाहता हूं। मेमो वाउचर को रेगुलराइज करने के लिए आप ध्यान रखिए, जो मोड का होना चाहिए पेमेंट वाउचर, उस मोड में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये स्टेशनरी एक्सपेंस का है यानी पेमेंट टाइप का है, तो कीबोर्ड से आप F5 दबाइएगा तो पेमेंट मोड में आ जाएगा। अगर रिसिप्ट टाइप का होता तो आप F6 दबा के रिसिप्ट कर सकते थे। चलिए मैं F5 दबाता हूं तो देखिए ये पेमेंट मोड में कन्वर्ट हो गया। 1/4 को कैश में स्टेशनरी एक्सपेंस 1000 रुपए की जगह कितने रुपए एक्चुअल खर्चा हुआ था? 600 रुपीज। नीचे नरेशन वगैरह सब सेम है, सिर्फ एंड में मैंने अगेंस्ट बिल नंबर जोड़ देता हूं। अगेंस्ट बिल नंबर 1256 ये बिल नंबर था। एक्सेप्ट कर लिया तो मेरा पेमेंट एंट्री हो गया पास और ये रेगुलराइज अकाउंटिंग में अब 600 रुपए से इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा स्टेशनरी एक्सपेंस के नाम से। मैं आपको दिखाता हूं। एक्सेप्ट कर दिया, देखिए मेमो वाउचर से हट गया क्योंकि अब ये मेमो वाउचर नहीं रहा, नॉन अकाउंटिंग वाउचर नहीं रहा, अब ये रेगुलराइज हो चुका है यानी रेगुलर अकाउंटिंग में इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर चुका है। कैसे दिखाएंगे? हम बाहर आ गए, सीधा यहां से बाहर आके चले जाते हैं सीधा प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में। प्रॉफिट एंड लॉस में ऑल्ट प्लस F1 डिटेल देखने के लिए एंटर किया तो आपको स्टेशनरी एक्सपेंस बोल के आपको देखिए यहाँ पर 600 रुपीज दिखना स्टार्ट हो चुका है। एंटर करेंगे तो आपको वही एंट्री मिल जाएगा, अप्रैल में 600 का पास हुआ है। आप देखिए वही कैश पेमेंट वाला वाउचर आपको दिखना स्टार्ट हो गया। तो मेमो वाउचर भी एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर है, जब तक आप इसको रेगुलराइज नहीं करते तब तक ये रेगुलर अकाउंटिंग में इफेक्ट नहीं दिखाता। दोनों ही नॉन अकाउंटिंग वाउचर था, ऑप्शनल वाउचर भी नॉन अकाउंटिंग है, मेमो भी नॉन अकाउंटिंग है, बट यूज वाइज इसका एग्जांपल आप याद रखिएगा ताकि एग्जांपल वाइज आप इसको यूज सही तरीके से कर पाए। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन यानी सेकंड काम भी हमारा हो गया। हमने अभी तक 2 ऑप्शन देख लिए, एक तो कोटेशन भी देख लिए यानी ऑप्शनल वाउचर भी देख लिया हमने, एक मेमो वाउचर भी हमने देख लिए। नेक्स्ट जो वाउचर हम लेके बात करेंगे इसको हम बोलते हैं पोस्ट डेटेड वाउचर। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था थोड़ी देर पहले कि सपोज कीजिए मैं 1/4 को एक बाइक परचेज कर रहा हूं 75,000 का, जिसमें से 15,000 मैं डाउन पेमेंट कर रहा हूं और रिमेनिंग 60,000 के लिए मैं 20,000 का 3 पोस्ट डेटेड चेक इशू कर रहा हूं नेक्स्ट टू नेक्स्ट डेट का। तो ये पीडीसी चेक का एंट्री आप किस तरीके से करेंगे ये हम बात करेंगे पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन के द्वारा। तो चले हम पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन एंट्री करने के लिए हम टैली में चले जाते हैं। सीधा टैली में जाने के बाद हम एक काम करते हैं, F11 में जाते हैं और अकाउंटिंग फीचर से आपका रिवर्सिंग जर्नल ऑप्शनल वाउचर ऑप्शन को डीएक्टिवेट कर देते हैं। सेव कर दिया मैंने। अब सेव करके मैं बाहर आ गया
चला गया पोस्ट डेटेड एंट्री करने के लिए। सबसे पहले तो मैं एक बाइक परचेज का एंट्री करूंगा जिसमें डाउन पेमेंट दिखाऊंगा 15,000 रुपए और रिमेनिंग में उधारी दिखाऊंगा। वो कहां से होगा? अकाउंटिंग वाउचर F7 फॉर जर्नल। ये मैं 1/4 को कर रहा हूं, यानी 1 अप्रैल को ये एंट्री मैं पास कर रहा हूं। क्या? बाइक अकाउंट डेबिट। बाइक का कोई लेजर मेरे पास बना हुआ नहीं है, तो मैं ऑल्ट सी करके एक बाइक का लेजर क्रिएट कर रहा हूं अंडर फिक्स्ड एसेट। सेव कर दिया। कितने रुपए का बाइक था? 75,000 का। टू SBI बैंक, कितने रुपए? 15,000 रुपए। चेक से पेमेंट कर रहे हैं। एक चेक नंबर आप ले लीजिए, 1 2 3 मैंने चेक नंबर ले लिया। ये 1/4 को मैं पेमेंट कर रहा हूं। रिमेनिंग अमाउंट मैं बाइक कंपनी के नाम पे उधार दिखाना चाहता हूं, तो ऑल्ट सी करके मैं क्रेडिटर लेजर क्रिएट कर लेता हूं मॉडर्न बाइक के नाम से। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, मेंटेन बिल बाय बिल यस, और सेव कर लेता हूं। 60,000 रुपीज आपका क्रेडिट दिख गया। न्यू रेफरेंस, एक बिल नंबर लिख देते हैं, बाइक/025, 60,000 रुपए का। एक्सेप्ट कर दिया। तो ये आपका बाइक परचेज का एंट्री पास हो गया, जिसमें से आपने कैश में डाउन पेमेंट किए 15,000, बाकी रिमेनिंग 60,000 रुपीज आपका क्रेडिट यानी उधार रह गया। अब इस 60,000 के अगेंस्ट में आज के डेट में बैठ के ही मैं आगे का डेट का 3 पोस्ट डेटेड चेक इशू करना चाहता हूं 20,000 ईच करके। अब पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन एंट्री कैसे होगा वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बाहर आगे हम सीधा स्किप करके F5 फॉर पेमेंट वाउचर को ले लेते हैं। ये मेरा पेमेंट वाउचर का रेगुलर मोड है, इसको हम पोस्ट डेटेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो राइट हैंड साइड बटन बार में आ जाइए। देखिए यहां पर दिखा रहा है टी के नीचे डबल लाइन यानी Ctrl+T फॉर पोस्ट डेटेड वाउचर। और एक बात आप और गौर करिए कि मैंने जब पोस्ट डेटेड वाउचर करने के लिए आया था तो ऑप्शनल या रिवर्सिंग वाउचर को मैंने बंद करके आया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पोस्ट डेटेड ऑप्शन जो है ये पहले से ही एक्टिवेटेड है, प्री एक्टिवेटेड है। आपको कुछ डीएक्टिवेट या एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है इसके लिए, ये आपको हमेशा ही मिलते रहेगा। तो चलिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इस वाउचर का डेट चेंज करते हैं कि 1/5 का ये पोस्ट डेटेड वाउचर है, और यहां पर से कीबोर्ड से Ctrl+T दबाते हैं तो ये पोस्ट डेटेड में हो गया। बैंक से हम चेक दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? मॉडर्न बाइक्स को। कितने रुपए का चेक है? 20,000 रुपीज। अगेंस्ट रेफरेंस इसी बिल के अगेंस्ट में 20,000 रुपीज मैं दे रहा हूं। चेक नंबर मैं डाल देता हूं 000124। इंस्ट्रूमेंट डेट 1/5 है। पीटीसी इश्यू मैं कर रहा हूं कब? 1/4 को। और इसमें मैंने लिख दिया ये मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा है। एक्सेप्ट कर दिया। तो क्या ये 1/5 से पहले मेरा पेमेंट में दिखेगा? बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि पोस्ट डेटेड वाउचर वो वाउचर होता है या पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होता है जो एक पर्टिकुलर डेट के बाद ही रेगुलराइज होता है। जैसे कि यहां पर 1/5 था, 1/5 के बाद ही वो रेगुलराइज हो सकता है। क्यों? आपको पता है पोस्ट डेटेड चेक भी वही चेक होता है जो आगे का डेट का चेक होता है, यानी फ्यूचर डेट का चेक जो हम इश्यू करते हैं उसको हम बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। मैंने यहां पर भी 1/4 को बैठ के 1/5 का पोस्ट डेटेड चेक इशू किया। इसका मतलब ये है वो बाइक कंपनी जिससे मैंने बाइक परचेज किया था मॉडर्न बाइक्स, वो 1/5 से पहले वो चेक को प्रेजेंट नहीं कर सकते बैंक में पेमेंट करने के लिए, यानी इनकैश करने के लिए, है कि नहीं? तो चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं दोबारा से पोस्ट डेट ले लेता हूं और एक दूसरे डेट ले लेता हूं 1/6, नेक्स्ट डेट मतलब नेक्स्ट महीने का। बैंक से दे रहा हूं किसको? मॉडर्न बाइक्स को। कितने रुपए? 20,000 रुपीज। ये इसलिए देना पड़ता है क्योंकि ये सिक्योरिटी है। अगर आप ये नहीं देंगे तो सिर्फ 15,000 के ऊपर बेस करके वो आपको बाइक क्यों देगा, है कि नहीं? इसलिए हम आज के डेट में बैठ के 3 पोस्ट डेटेड चेक इशू कर रहे थे। इसका चेक नंबर मैं लिख देता हूं 0125, और ये भी मैंने 1/4 को ही इशू किया था। पीडीसी नोट मैंने डाल दिया सेकेंड इंस्टॉलमेंट। एक्सेप्ट कर देता हूं। तीसरा डेट मैं ले लेता हूं एक साथ, Ctrl+T करके इसको पोस्ट डेट करना मत भूलना। बैंक ले लिया, मॉडर्न बाइक्स को हम दे रहे थे रिमेनिंग 20,000, इसी के अगेंस्ट में चेक नंबर डाल देते हैं 000126। इशू डेट 1/4 डाल दिया। पीडीसी नोट मैंने डाल दिया फाइनल इंस्टॉलमेंट। एक्सेप्ट कर दिया। अब मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं कि पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन का रिपोर्ट कहां से देखते हैं। चले जाते हैं हम डिस्प्ले,
यहां से आ जाते अकाउंट बुक, यहां से आ गए हम लेजर। लेजर का नाम हम सिलेक्ट कर लेते हैं मॉडर्न बाइक्स। अब यहां पर ऑल्ट F2 करके मैंने डेट ले लिया 1/4 से 1/4 ही, तो 1/4 का आपको रिपोर्ट दिखा रहा है। इसको बिल वाइज करने के लिए हमने शॉर्टकट की दबाई Alt+B, तो आपको बिल वाइज एंट्री दिखना स्टार्ट हो गया। इसमें दिखा रहा है कि F12 दबाने के बाद आप एक ऑप्शन को और एक्टिवेट कर लीजिए, इसमें इंक्लूड पोस्ट डेट ट्रांजेक्शन। अगर आप इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे तो ये पोस्ट डेट ट्रांजेक्शन आपको दिखाई नहीं देगा। तो F12 दबा के सबसे पहले इस पोस्ट डेट ट्रांजेक्शन को आप एक्टिवेट कर लीजिए और देखिए आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि अमाउंट पेंडिंग था 60,000, अभी भी पेंडिंग 60,000 है, बट ये अमाउंट सिक्योर्ड है पोस्ट डेटेड अमाउंट के द्वारा, कितना 60,000 के द्वारा ही। तो मतलब पार्टी का नील पैसे एक्चुअल ड्यू दिखा जाए तो नील है। ये डेट वाइज एक एक करके वाउचर क्लियर होते जाएगा और मेरा पेंडिंग अमाउंट धीरे धीरे कम होते जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। F2 करके मैं डेट चेंज करके 1/4 से 1/5 ले लेता हूं। देखिए 1/5 के हिसाब से मेरा पहला चेक क्लियर हो गया, पोस्ट डेट से रेगुलर में हो चुका है, तो मेरा पेंडिंग भी घट गया। दोबारा से मैं डेट चेंज कर रहा हूं 1/4 से 1/6, तो देखिए 2 चेक क्लियर हो गया, तो मेरा पेंडिंग रहेंगे 20,000। दोबारा से मैंने 1/4 से 1/7 ले लिया, तो देखिए मेरा तीनों का तीनों पोस्ट डेट चेक क्लियर हो जाएगा, तो मेरा अमाउंट कुछ भी बकाया नहीं रहेगा। ये रिपोर्ट भी आपको यहां पर दिख गया। अब इन फ्यूचर अगर आप पोस्ट डेटेड जो वाउचर था उनको एक पर्टिकुलर डेट पे करंट डेट करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अभी आपने रिपोर्ट देख ली है, अब इसका कन्वर्जन भी देख लीजिए। डिस्प्ले में जाइए, यहां से आ जाइए वही एक्सेप्शन रिपोर्ट, यहां से आप जाइए सीधा पोस्ट डेटेड वाउचर के ऊपर। पोस्ट डेटेड वाउचर में जाने के बाद पीरियड डालिए, कब से कब तक का आपको पोस्ट डेटेड वाउचर चाहिए। मैंने 1/4 से 31/3 कर दिया। देखिए जितना भी पोस्ट डेटेड वाउचर्स है वो सारा आपके सामने आ गया। सपोज कीजिए ये 1/5 वाला वाउचर मेरा 2/5 में क्लियर हुआ था, तो मैं इसको 2/5 करके इसको पोस्ट डेट से करंट डेट में लाना चाहता हूं, तो दोबारा से वही शॉर्टकट की टॉगल बटन Ctrl+T का यूज किया। Ctrl+T ये टॉगल बटन है, एक ही बटन से पोस्ट डेट, एक ही बटन से करंट डेट होता है। तो मैंने इसको पोस्ट डेट से करंट डेट में ले लिया, लेके इस वाउचर को सेव कर दिया। तो अब ये वाउचर पोस्ट डेट में नहीं रहा, क्यों? 2/5 के बाद ये करंट डेट यानी एग्जैक्ट डेट में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे भी आप ये दोनों वाउचर भी इसी तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था मेरा पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन का। अब जो नेक्स्ट वाउचर लेके हम बात करेंगे वो है मेमो वाउचर हो चुका है हम लोग का। नेक्स्ट जो वाउचर हम बात कर रहे हैं वो है हमारा रिवर्सिंग जर्नल। रिवर्सिंग जर्नल एक ऐसा वाउचर है जो एक पर्टिकुलर डेट के बाद रिवर्स यानी इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देता है, इसलिए इसको रिवर्सिंग जर्नल भी बोलते हैं। सपोज कीजिए मैं मेरा बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस देख रहा था, तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है। अभी एट प्रेजेंट मेरा टोटल नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 54,987। मुझे ध्यान आया कि इसमें अभी तक तो डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है और ये ईयर मिड चल रहा है, तो मैं डेप्रिसिएशन देखना तो चाहता हूं, बट डेप्रिसिएशन को मेरा रेगुलर अकाउंटिंग में एट प्रेजेंट ऐड नहीं करना चाहता हूं। तो आप कैसे करें कि आपको बिना डेप्रिसिएशन भी रिपोर्ट दिखे और डेप्रिसिएशन के साथ भी आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है वो भी दिखे। तो इसको करने के लिए हम एक एग्जांपल ले दें रिवर्सिंग जर्नल का, जो एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर है। रिवर्सिंग जर्नल को सबसे पहले आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। वो आप कहां से करेंगे? F11 में जाइए, जाके चले जाइए सीधा अकाउंटिंग फीचर में। अकाउंटिंग फीचर में रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर, इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर लीजिए। सेव करने के लिए Ctrl+A। जब भी आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे, आपके अकाउंटिंग वाउचर में रिवर्सिंग जर्नल बोल के एक ऑप्शन आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका शॉर्टकट की F10 है। इसके साथ साथ एक नया ऑप्शन भी एक्टिवेट हो जाएगा। अकाउंट इन्फो में आप जाके देखिए, यहां पर सिनेरियो बोल के एक ऑप्शन भी आपके सामने आ गया। तो ये दोनों चीज रिवर्सिंग जर्नल के साथ ही जुड़ा हुआ है। चलिए हम एक रिवर्सिंग जर्नल एंट्री आपको पहले पास करके दिखाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में गए और रिवर्सिंग जर्नल एंट्री हम पास करेंगे F10 दबा के। किसके लिए? सपोज कीजिए डेप्रिसिएशन के लिए। तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर होता है? फिक्स्ड एसेट के ऊपर। चलिए मैं देख के आता हूं मेरा पास फिक्स्ड एसेट कौन कौन सा रखा हुआ है। तो ये हम कहां से देखेंगे? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में बैठे बैठे Alt F1 दबाया तो बैलेंस शीट का डिटेल देखना स्टार्ट हो गया। देखिए मेरे पास एट प्रेजेंट 3 फिक्स्ड एसेट आपको दिखाई दे रहा है। एक तो बाइक, एक फर्नीचर, एक मशीन। ये तीनों के ऊपर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहता हूं।
आपको पता है बाइक और मशीन के ऊपर 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन होगा और फर्नीचर के ऊपर 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा, है कि नहीं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन दिखा रखा है, दो चीज के ऊपर, मशीन एंड फर्नीचर के ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन 3250 रुपए यहाँ पर दिखा रखा है। और यहाँ पर एक रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, सिनेरियो रिपोर्ट, जिसमें आपको एक्चुअल रिपोर्ट है, जिसमें आपका ये दिखा रहा है टोटल प्रॉफिट है 53,787.97, जिसमें आपका डेप्रिसिएशन नहीं है। एक दूसरा आपका डेप्रिसिएशन सिनेरियो रिपोर्ट, जिसमें आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूड किया गया है, और दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको एक वेरिएंस रिपोर्ट में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और उसके हिसाब से प्रॉफिट कितना आएगा वो भी आपको दिखाया जा रहा है। ये सिनेरियो का एक छोटा सा यूज है। एक्चुअल सिनेरियो प्रैक्टिकल फील्ड में एस्टिमेशन तैयार करने के लिए काम आता है। जैसे मेरा पहले एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्शन क्षमता है, मान लीजिए वो 1000 यूनिट का है, अब मैं उसको 1000 की जगह 1200 करना चाहता हूँ, मतलब 1200 यूनिट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरा प्रॉफिट इनकम में किस तरीके से डिफर होगा या किस तरीके से चेंज होगा, उसका रिपोर्ट भी हम इस तरीके से सिनेरियो रिपोर्ट में दिखा सकते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले तो रिवर्सिंग जर्नल और उसके बाद सिनेरियो। तो मैं ये बाइक एंड मशीन इन दोनों के ऊपर तो मैं करना चाहता हूं 15% के हिसाब से, और फर्नीचर के ऊपर 10% के हिसाब से। तो चलिए मैं एंट्री पास करने जाता हूं। अकाउंटिंग वाउचर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ये एंट्री मैं 1/4 को ही पास कर रहा हूं। कितने रुपए टोटल डेप्रिसिएशन होगा, अभी मैं एक अनसर्टेन अमाउंट 5000 रुपीज लेता हूं, बाद में देखूंगा कितना अमाउंट आ रहा है। एक तो मैंने ले लिया बाइक, ऑल्ट सी करके 75,000 का 15% मैंने एंटर कर दिया, तो देखिए दिखा दिया 11,250। दूसरा मेरा था मशीन, जिसके ऊपर मेरा डेप्रिसिएशन हो जाएगा, इसको 2 में रखिए, कितने डेप्रिसिएशन था 15,000 का 15% 2250। और एक था मेरा फर्नीचर, जो था 10,000 रुपए का, डेप्रिसिएशन 10%, तो 1,000 रुपए मेरा डेप्रिसिएशन, कुल मिला के 14,500 है। तो मैं अब डेबिट अमाउंट को चेंज करके टोटल अमाउंट कर देता हूं 14,500, ये मेरा डेप्रिसिएशन हो गया। और ये एंट्री का इफेक्ट मैं बता देता हूं कब तक है, 31/3 तक है, मतलब 31/3 तक की एंट्री का कोई इफेक्ट रेगुलर अकाउंटिंग में आना नहीं चाहिए। एक्सेप्ट कर दिया तो ये रिवर्सिंग जर्नल एंट्री पास हो गया। अब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं कि क्या उसमें ये डेप्रिसिएशन का रिपोर्ट दिखा रहा है। ऑल्ट F1 करता हूं, देखिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन का कोई अमाउंट आपको शो नहीं हो रहा है। तो चलिए ऑल्ट F2 करके 1/4 से 31/3 कर देता हूं, तो यहां तक भी इस डेप्रिसिएशन का कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरा एक्चुअल रिपोर्ट है एज इट इज रहे, और इसके साथ साथ एक कंपैरिजन रिपोर्ट आ जाए जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड हो जाए। ये कैसे होगा, इसके लिए हमें एक सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा। सिनेरियो मतलब एक्चुअल के साथ एस्टिमेशन का जो कंपैरिजन रिपोर्ट होता है, उस कंपैरिजन रिपोर्ट को हम सिनेरियो बोलते हैं। वो हम कहां से बनाएंगे, अकाउंट इन्फो में चले जाते हैं, और यहाँ पर सिनेरियो आपको दिख रहा है। ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड इसलिए है क्योंकि आपने रिवर्सिंग जर्नल ऑप्शनल वाउचर को एक्टिवेट किए थे। जब आप रिवर्सिंग जर्नल ऑप्शनल वाउचर को एक्टिवेट करेंगे, सिनेरियो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप सिनेरियो में जाइए और सिनेरियो क्रिएट कीजिए। सिनेरियो का नाम मैंने रख दिया डेप्रिसिएशन सिनेरियो। इंक्लूड एक्चुअल, क्या एक्चुअल वाउचर को इंक्लूड करेगा, मैंने बोला हाँ बिल्कुल करेगा, इन्वेंटरी ट्रैकिंग मुझे चाहिए नहीं। और एक्स्ट्रा जो वाउचर को, यहाँ पर देखिए सारे नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स दिख रहे हैं, आप इनमें से जिसको इंक्लूड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि एग्जांपल जहां पर सेल परचेज का एस्टिमेशन लिया जाता है, तो इस केस में सेल परचेज का भी आप ऑप्शनल वाउचर को ले सकते थे, बट मुझे अभी सिर्फ ओनली रिवर्सिंग जर्नल का इफेक्ट देखना है, तो मैंने सिर्फ रिवर्सिंग जर्नल को इंक्लूड कर लिया, बाकियों को मैंने लिया नहीं। एंड ऑफ लिस्ट करके आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। अब मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं, कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस में से। प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, ये ऑल्ट F1 दबाया, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का एक्चुअल रिपोर्ट है। अब इस एक्चुअल रिपोर्ट के साथ मेरा डेप्रिसिएशन सिनेरियो रिपोर्ट भी देखना चाहता हूं, तो कीबोर्ड शॉर्टकट की मैंने ऑल्ट C दबा दिया, और यहां पर डेट ले लेता हूं 1/4 से 31/3। अब ये पूछ रहा है टाइप ऑफ वैल्यू कौन सा आप शो करना चाहते हैं। मैंने यहां पर डेप्रिसिएशन सिनेरियो को सिलेक्ट कर लिया। वेरिएंस को अभी मैं नहीं एक्टिवेट कर रहा हूं, ओके करिए। देखिए आपको दोनों रिपोर्ट कॉलमनर फॉर्म में दिखा रहा है। ये पहला वाला जो रिपोर्ट है, ये तो आपका एक्चुअल रिपोर्ट है। एक्चुअल रिपोर्ट के अंदर आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। डेप्रिसिएशन इंक्लूड ना होने की वजह से आपका प्रॉफिट दिख रहा है 54,987, मतलब 54,987 रुपए 97 पैसे आपका यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट दिखा रहा है। वही जगह पर जब डेप्रिसिएशन इंक्लूड हो गया तो प्रॉफिट हो जाएगा 40,487 रुपए, ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो डिफरेंस किस में आया है, अब डिफरेंस देखने के लिए आप ऑल्ट से दोबारा दबा के न्यू कॉलम लेके यहाँ पर
अब वेरिएंस वाला रिपोर्ट दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डेप्रिसिएशन सिनेरियो दोबारा ले लिया और शो वेरिएंस को सिर्फ एक्टिवेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस दिखाना शुरू हो गया कि डिफरेंस कहां पर है। तो दिखा रहा है जो मेनली डिफरेंस है वो ये 14,500 रुपए में है। 14,500 किस चीज का है वो भी आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि ये डेप्रिसिएशन का है। तो ये था आपका सिनेरियो रिपोर्ट, जिसको हम एक्चुअल के साथ एस्टिमेशन का एक कंपैरिजन रिपोर्ट बोलते हैं। ये कंपैरिजन रिपोर्ट में सिनेरियो में मैंने सिर्फ रिवर्सिंग जर्नल को लिया था। आप चाहे तो रिवर्सिंग के जगह ऑप्शनल वाउचर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये था हमारा नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स। सारे नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स हमने देख लिए। शायद किसी को और कोई क्वेरी नहीं है, फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है आप हमारे फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या तो हमारा ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।